एक बार साधु जी थोरिया के निकट किसी ग्राम में प्रचार करने गए। शाम हो गई थी। गांव वालों ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया। उन्हें जंगल में ही रात बितानी थी। वे एक गुफा में कंबल बिछाकर सो गए। रात अंधियारी थी और सुबह जब साधु जी की नींद खुली तो हल्का उजियाला हो चुका था। उन्होंने देखा उनसे कुछ ही दूर पर एक लकड़बग्गा गहरी नींद में सोया हुआ है। वे घबरा कर गुफा से बाहर निकले और प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु ने फिर से उनके प्राणों की रक्षा की। एक बार की और घटना है कि एक गांव में लोगों ने उन्हें गांव से निकाल दिया तो वे गांव के बाहर एक चट्टान पर बैठकर प्रार्थना में मग्न हो गए। कुछ समय बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो अपने पास एक चीते को खड़ा हुआ पाया। तब वे मानो ऐसे उठे जैसे उन्होंने चीते को देखा ही नहीं और उठकर वहां से चले गए। गांव के कुछ लोगों ने यह दृश्य देखा तो वो समझ गए कि साधु जी कोई भक्त जन है, क्योंकि वह चीता पूर्व में भी कई प्रकार की हानियां कर चुका था। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने साधु जी को अपने गांव में बुलाकर उनका उपदेश सुना। साधु जी प्रचार करते डोईवाला नामक गांव में पहुंचे। उस गांव के लोगों ने कि वे मसीह का प्रचार करते हैं जानकर उन्हें गांव में शरण नहीं दी। वे भूखे ही गांव के बाहर ठंड और वर्षा से बचने टूटी हुई धर्मशाला में जाकर रुक गए। एक जगह पानी नहीं टपक रहा था। वे अपने कंबल बिछाकर वहीं लेट गए। दिन भर की थकान के कारण उन्हें गहरी नींद आ गई। रात को उनके बगल में गर्मी पाकर एक अजगर आकर सो गया। सुबह उठे तो उन्होंने देखा कंबल पर अजगर सोया पड़ा है। वे उठकर बैठ गए और कंबल के एक सिरे को पकड़कर झटका तो अजगर कमरे के दूसरे कोने में जा गिरा और सरक कर चला गया। इस तरह साधु जी कई रातें अपनी जान हथेली पर लेकर प्रभु यीशु के प्रचार और सेवा कार्य को निरंतर करते ही चले गए। उन्होंने अपने प्राण को प्रभु के लिए प्रिय न जाना। उनका जीवन प्रभु की सेवा के लिए न्योछावर था। साधु जी एक पहाड़ से नीचे उतर रहे थे। पहाड़ की तलहटी में एक गांव था। वे नीचे उतरकर गांव में जा पहुंचे और एक टूटे हुए पेड़ के लट्ठे पर बैठकर मसीही भजन गाने लगे। इस मीठी वाणी के भजन को सुनने लोगों की भीड़ जमा हो गई। साधु जी ने प्रभु का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। तब इस भीड़ में से किसी ने उन पर हमला कर दिया। उनके मुंह पर जोर का घुसा मारा। साधु जी जमीन पर गिर गए। हाथ में और मुंह पर चोट आई। उन्होंने अपना खून पोंछा और सताने वालों के लिए प्रार्थना की। फिर प्रेम करने वाले प्रभु का प्रचार करने लगे। इस घटना को देखने वाला एक आर्य समाज का व्यक्ति अपना मन प्रभु की ओर फेर लाया और जिसने साधु जी को मारा उसका नाम कृपाराम था। वह पश्चातापी होकर साधु जी से विनती करने लगा कि उससे वे बपतिस्मा दे, परंतु साधु जी ने मना कर दिया। बाद में उसने किसी और स्थान पर बपतिस्मा लिया और प्रभु का सेवक हो गया। साधु जी की पहली तिब्बत यात्रा 1908 में हुई थी। इस यात्रा में उन्हें केवल एक ही जगह अतिथि सत्कार प्राप्त हुआ था और कहीं नहीं। 1908 से 1929 तक साधु जी ने लगभग 20 बार तिब्बत यात्राएं की। उनमें से एक भी यात्रा बगैर खतरे की नहीं थी। साधु सुंदर जी ने मार्च 1912 में कोटगढ़ से पू के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ की। वे रामपुर होते हुए 9 मार्च 1912 को पू पहुंचे। वहां साधु जी अपने एक सहायक से मिले। शायद ये वही थे जो पूर्व में उनकी सहायता कर चुके थे। वे लोग थिपके नामक स्थान पर जाना चाहते थे, परंतु जब वे नामग्या नामक स्थान तक पहुंचे तो उन्हें पता चला कि थिपके जाने का मार्ग बर्फ गिरने के कारण अवरुद्ध हो गया है। इसलिए वे लोग ताशीगेंग नामक स्थान पर जाने के लिए आगे बढ़ गए। रास्ते में उन्हें सतलज नदी मिली। घास फूस से बनी नाव थी जिस पर बैठकर नदी पार करना था। सोचने पर भी पसीना छूट जाए, परंतु साधु जी बड़ी आसानी से प्रभु प्रदत्त साहस के द्वारा नदी पार कर गए। फिर वे जमी हुई बर्फ पर 5 मील की यात्रा करते हुए, साथ ही बर्फीले तूफान का सामना करते हुए शाम के समय ताशीगेंग पहुंचे। इस बर्फीले माहौल व बर्फ की चढ़ाई से साधु जी के हाथ सूज गए और उन्हें कई दिनों तक दर्द होता रहा। निश्चित रूप से गर्म प्रदेश के किसी मनुष्य का ऐसे स्थान से गुजरना भी खतरनाक है। वहां पर एक मुख्य लामा ने साधु जी व उनके सहयोगियों के लिए रुकने की व्यवस्था कर दी। दूसरे दिन लामा ने
इन्हें मुलाकात हेतु एक अंधकार से भरे कमरे में बुलाया, जहां केवल वे लोग एक दूसरे की वाणी ही सुन सकते थे। प्रधान लामा ने साधु जी से कई प्रश्न पूछे, जिसका उत्तर साधु जी ने बड़ी सहजता से विस्तार पूर्वक दिया, जिससे प्रधान लामा संतुष्ट हो गया और उसने अपने घर के लोगों को बुला भेजा। इस जगह पर साधु जी ने लगभग 3 घंटे लोगों को प्रचार किया और प्रचार का अनुवाद अली नामक सुंदर के सहायक ने किया और फिर वे उसी दिन पू के लिए वापस निकल पड़े। 17 मार्च को साधु जी ने मोरवियन मिशन में प्रचार किया। उनके प्रचार ने बहुत से लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया और बहुत से लोगों पर प्रभाव डाला। 18 मार्च 1912 को साधु जी ने पू छोड़ कानून की ओर प्रस्थान किया और कई स्थानों का भ्रमण करते हुए बहुत से लोगों द्वारा विरोध सहा और कई बार गांवों से निकाल दिए गए। कई लोग उन्हें धमकी देते कि जैसा हमने करतार सिंह के साथ किया वैसा ही तुम्हारे साथ भी करेंगे। साधु जी करतार सिंह के बारे में कुछ जानते नहीं थे, परंतु उन्होंने करतार सिंह के बारे में जो कुछ सुना था वह सही पाया। करतार सिंह पटियाला का नवयुवक था, जिसने मसीह को ग्रहण किया और अपने विश्वास के कारण घर से निकाल दिया गया। करतार सिंह के पास गर्म कपड़ा और पगड़ी नहीं था। उसने घर छोड़ने के तीसरे दिन एक जगह जाकर मजदूरी की और कोट व पगड़ी खरीदी। फिर प्रभु यीशु के प्रचार के लिए तिब्बत की ओर निकल पड़ा। रास्ते में ही उसका बपतिस्मा हुआ और उसने बहुत मेहनत करके भाषा सीखी और वह प्रचार करता हुआ तिब्बत के ताशीगेंग नामक कस्बे में पहुंचा और वहां 3 माह तक प्रचार करता रहा। सारे लोग उसके शत्रु हो गए। लोगों ने सोचा यह यहाँ से जाने वाला नहीं, इसलिए उसे कपड़े में बांधकर कस्बे से बाहर छोड़ आए, परंतु वह फिर वापस ताशीगेंग आ गया। इससे क्रोधित होकर वहां के लामा ने उसे मृत्यु दंड दिया। तब भी उसने अपना विश्वास नहीं छोड़ा और वहां के लोगों के लिए मरने के लिए तैयार हो गया कि उसकी मृत्यु से ही सही पर यहाँ के लोग बचाए जाए। करतार सिंह को लोग एक पहाड़ पर ले गए और उसे याक के चमड़े से सील दिया। जैसे जैसे गर्मी से चमड़ा कड़ा होता, चमड़े के अंदर के मनुष्य के शरीर पर दबाव पड़ता जाता। इस तरह करतार सिंह की मृत्यु बड़े दर्दनाक तरीके से हुई और वह शहीद हो गया। उसने मरते मरते भी मसीह के पास जाने की आशा नहीं छोड़ी। उसे विश्वास था कि वह प्रभु के पास जाएगा। उसके अंतिम शब्द थे, हे प्रभु, मैं तेरे हाथों में अपनी आत्मा सौंपता हूँ। बाद में जब सुंदर सिंह जी पटियाला स्टेशन पर प्रचार कर रहे थे और इस नवयुवक की गवाही दे रहे थे, तब उन्हें करतार के पिता मिले, जो अपने बेटे की मृत्यु के बाद मसीह को ग्रहण कर एक गुप्त विश्वासी बने हुए थे। साधु जी को करतार के बारे में करतार को सजा देने वाले लामा के प्रधान सचिव ने बताया था, जो करतार सिंह की मृत्यु से प्रभावित होकर कहीं से नया नियम प्राप्त कर पढ़ने लगा और मसीह पर ईमान लाया और अपनी गवाही प्रधान लामा को भी दे डाली, जिससे क्रोधित होकर उसे बड़ी निर्दयता से सलाखें गर्म करवा के छुपवा दी और सड़कों पर घसीटा और अंत में उसे मरने के लिए शहर के बाहर कचरे के ढेर में फेंक दिया। वह वहां पड़ा रहा और प्रभु के अनुग्रह से वह खड़ा हुआ और वापस शहर में आ गया। उसे वापस पूर्ण हष्ट पुष्ट देखकर शहर के लोग अचंभित हो गए और फिर उसका विरोध करने का साहस नहीं किया। इसी प्रधान सचिव के रहते साधु जी ने इस क्षेत्र का दौरा किया और प्रभु यीशु का प्रचार किया। साधु जी प्रचार करते हुए राजार नामक कस्बे में पहुंचे। वहां उन्हें बगैर अनुमति देश में प्रवेश व मसीह का प्रचार करने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें मुख्य लामा के पास लाया गया और साधु जी को दोषी मानते हुए दंड स्थान पर ले जाया गया। वहां पर साधु जी को अपनी मृत्यु चुनने के 2 प्रकार के रास्ते बताए गए। पहला, याक की गीली चमड़ी में सिल देना, करतार सिंह जैसे। दूसरा, गहरे सूखे कुएं में फेंककर कुएं का ढक्कन बंद कर देना, जिससे बगैर हवा, पानी व खाने से दम घुट घुट कर मरना। साधु जी ने दूसरा रास्ता चुना। उन्हें एक सूखे व गहरे कुएं में फेंक दिया गया और बंद करके ढक्कन में ताला लगाकर चाबी प्रधान लामा को दे दी गई। वह चाबी हमेशा प्रधान लामा के कमर में बंधी रहती थी। साधु जी को जब निर्दयता से नीचे फेंका गया
तब उनकी दाहिनी बांह जख्मी हो गई और वे सड़े हुए मांस व हड्डियों के ढेर पर गिरे। संडास से भरी हुई बदबू से उनका दम घुटने लगा। दिन से रात हो गई। उनका हाथ जहां पड़ता वहां सड़ा हुआ मांस ही मांस होता। कुएं के बाहर का वातावरण बदलता, परंतु कुएं के अंदर जैसा का तैसा। कुएं के अंदर जीवित रहना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। नींद आने का तो सवाल ही नहीं उठता था। खाने पीने को कुछ भी नहीं था। तीसरे दिन जब वे मध्य रात्रि प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, अचानक उन्होंने एक कर्कश आवाज सुनी। कोई कुएं का ताला खोल रहा था और लोहे का ढक्कन खुला। तब कुएं के ऊपर से एक आवाज आई, कुएं में लटकी हुई रस्सी पकड़ लो। उन्होंने रस्सी पकड़ी। धीरे धीरे खींचकर उन्हें किसी ने बाहर निकाल लिया। कुएं से बाहर आते ही ढक्कन बंद हो गया और ताला भी लग गया। साधु जी ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था और अचानक ही उनकी बांह का दर्द भी दूर हो गया था। सुबह बड़ा संघर्ष करते हुए वे एक सराय में पहुंचे, जहां वे पूर्ण स्वस्थ होते तक रहे और फिर पुनः वे उसी कस्बे में पहुंच गए। उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया और लामा के सामने ले जाया गया। वहां पर साधु जी ने अपनी गवाही दी कि कैसे वे कुएं से निकले। चाबी लामा के पास ही थी। लामा और लोग डर गए कि कहीं इस साधु का परमेश्वर हमारे साथ बुरा ना करे। उन्होंने साधु जी को शहर छोड़कर जल्दी चले जाने का हुक्म दिया और साधु जी सकुशल अपनी गवाही देकर परमेश्वर के जीवित होने के प्रमाण के साथ उस गांव से वापस हो गए।